बस मॉम बस, पहले खुद मारती हो, उसके बाद ये सेक दे के और दर्द देती हो यार। अब ये नौटंकी बंद कर, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू किस लिए बोलूं? थैंक यू इसलिए कि अगर अभी के सामने मैं तेरी पिटाई नहीं करती ना, तो अभी को पता लग जाता कि मैं भी तेरे साथ मिली हुई हूँ, फिर तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाती। तो भगवान का शुक्र है कि मुझ में अक्ल इतनी कूट कूट कर भरी है, वरना तूने तो मुझे कब का डुबा दिया होता। ओ उन्हें भी सुधर जा पम्मी, और सीधे सीधे रास्ते चल। आज तक कोई किसी के सर पे पैर रखकर आगे बढ़ा है क्या? मैं चाई जी को जा रहा हूं, उन्हें तबीयत पूछन। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू भी साथ ही चल। ना सही, तेरी मर्जी। पुत्र, वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि आलिया बीच में आ गई और तुझे बचा लिया, ना तो अभी का जूता होता और तेरा सर। मॉम प्लीज यार, डराना बंद करो मेरे को। अब मेरी एक बात मान, इस कमरे से मेरे बिना पूछे निकलना मत, और अभी के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, समझा? और अगर जाना ही पड़े तो आलिया को साथ लेकर जाना। लगता है अब आलिया को पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि आलिया वो जादू की छड़ी है जो अभी और दादी से कुछ भी करवा सकती है। हेलो। क्या सर, लगता है आपने टीवी नहीं देखा। जरा टीवी ऑन करके न्यूज़ देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। यही है वो लड़की जिसने रॉकस्टार अभी मेहरा के चेहरे की असलियत का पर्दाफाश कर दिया। अभी मेहरा, जिसे लोग आज तक अपना आइडल मानते थे, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे, उसका असली चेहरा आज सबके सामने आ चुका है। देखिए अभी मेहरा के घर के बाहर क्या चल रहा है। आप तो अभी मेहरा जैसे लोगों को सर पर बिठाते। आप तो ये तक नहीं जानते जिसे आप भगवान मानते हैं वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने सच का साथ देने के बजाय सच को छुपाने की कोशिश की, रिपोर्ट्स चेंज करवाई, नकली रिपोर्ट्स बनवाई। और ऐसे इंसान को आप रॉकस्टार मानते हैं, आइडल मानते हैं। अभी के स्टारडम की चकाचौंध ने आप सबको अंधा कर दिया है। आप अपनी आंखों पर से अभी नाम का पर्दा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो और उसके गाने कितने खोखले। Who the hell is she? अरे क्या बकवास कर रही है? हेलो सर, मैं मैक्सिमस कंपनी से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, हम आपके साथ कोई भी डील नहीं कर सकते। आलिया इज राइट। गलती आकाश ने की और ये लड़की बुरा मेरे बारे में बोल रही है। क्लियरली ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरा करियर, मेरा नाम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर आकाश से गलती हुई है तो प्रेग्नेंट लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है। आकाश का नाम लेकर फेमस होना चाहती है। हम छोटे लोग हैं, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी की जरूरत अभी को। खाने प्यार के बनाता है और काम नफरत के करता है। अगर उसे वाकई प्यार की कदर होती ना, प्यार की समझ होती, तो अपने भाई की गलतियों पर पर्दा नहीं डालता। इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। I swear to God, I won't leave her. मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी को चाय दे दी बेटा? दादी अभी वहीं जा रहा हूँ। प्रज्ञा क्या फोटो अखबार पे? आप संकोच क्यों कर रही हैं? आइए मैं क्रॉस करवा देती हूँ। इसे कैसे जानती हो? कौन लगती है तुम्हारी? मेरी पड़ोसन है, और मुंबई में पड़ोसी से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, शालीन है, लोगों की मदद करती है, मीठा बोलती है। काश इसकी शादी अब तक ना हुई हो। मुझे अभी के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। ये प्रज्ञा तो बिल्कुल परफेक्ट है अभी के लिए। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बहुत गलत इंसान से दुश्मनी ली है तूने। आज से मेरा एक ही टारगेट, तू।
क्या हुआ प्रज्ञा? दरअसल तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुरेश, दरअसल हमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि घर में इतने टेंशन चल रहे थे, लेकिन और तुमने भी कहा था कि हम साथ में बताएंगे, लेकिन अब जब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं तो मुझे लगता है हम लोगों को सबको बता देना चाहिए कि हम शादी नहीं कर सकते। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये प्रज्ञा ही अभी को संभाल सकती है। क्या प्यार यही होता है ना, जिसमें कोई आपका हाथ थाम ले और जिंदगी का सफर तय करे। मेरी जिंदगी में तुम ही एक लड़की हो जिसने हमेशा मेरा हाथ थामा है। तुम ही ने मुझे प्रैक्टिकल होना सिखाया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मुझे बुलबुल का प्यार कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं रहेगा प्रज्ञा। लेकिन इस बात का जरूर दुख होगा अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल ना करो। बोलो प्रज्ञा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूं तुम अभी किस कश्मकश में हो, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है प्रज्ञा। मैं अब तुम्हारी तरह सोचने लग गया हूं प्रज्ञा, एकदम प्रैक्टिकल। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सुबह उठता हूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती, और वो इसलिए होती है क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई है जो मेरा ध्यान रखता है, और मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए मैं उस लड़की पे भरोसा कर सकता हूँ, और सिर्फ वही लड़की है जो हमेशा मेरा साथ देगी चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। प्रज्ञा, यार सिर्फ एक दूसरे को फूल देना या फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करना नहीं। बहुत सारे तरीके हैं प्यार को जाहिर करने के, और अगर हम उन तरीकों के बारे में सोचें तो तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरे लिए फिक्रमंद रहती हो, और सबसे जरूरी तुम मुझे समझती हो। और यही सारी चीजें हैं जो मैं भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक दफा कहा था कि प्यार का मतलब एक दूसरे की तरफ देखना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहकर एक ही दिशा में देखना होता है। प्रज्ञा, हम दोनों भी तो एक ही दिशा में देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब पहली मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुमसे यही नहीं कह रहा कि तुम हाँ कहो, नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम लो, जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये उम्मीद रखता हूं कि तुम इसके बारे में सोचोगे। दिल से चाहता हूं कि तुम हाँ कह दो।
सुरेश पुत्र, बाहर तेरे को कुछ लोग मिलने आए हैं। हाँ माँ जी, आप चलो, मैं आता हूँ। हाँ, जल्दी आना। रचना, जा तू अंदर जा। भाभी जी प्लीज बाहर आने दीजिए रचना को। देखिए, मैं रच्चों के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कोई रचना के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद उसकी जबान खींच लूंगी। हम सब लोग यहाँ तुमसे माफी मांगने आए हैं। हम लोगों ने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रचना को उल्टा सीधा बोला, ये हमारी ही गलती थी, हम समझ नहीं पाए थे। कल प्रज्ञा को टीवी पे सब सच कहते हुए सुना। हम सब तो रचना को गलत समझते रहे, लेकिन प्रज्ञा अकेली आपका साथ देती रही। हम अपनी गलती मानते हैं, प्रज्ञा सही है और हम सब गलत। लेकिन अब हम उन अमीर लोगों को रचना के साथ कुछ बुरा नहीं करने देंगे। आज से हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब लोग आपके साथ हैं। सुरेश भाई, हम तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हैं। तुम कंप्लेन करते थे और हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। प्रज्ञा ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा सही कहा। हमने सिर्फ ये देखा कि तुम कंप्लेन करते रहते हो। कभी हमने ये नहीं समझा कि तुम हमारी भलाई के लिए करते हो। हमारे मोहल्ले की लाइट नहीं जाती इसलिए कि बीएमसी वाले डरते रहते हैं कहीं तुम कंप्लेन ना कर दो। पानी टाइम से आता है इसलिए कि तुम कंप्लेन करके पाइप्स की क्लीनिंग करवाते हो। सुरेश भाई माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी सुरेश भाई। हाँ, हम सबको माफ कर दो। हम सबको माफ कर दो। कॉलेज से फोन आया था, उन्होंने हमसे माफी मांगी और हमें कॉलेज ज्वाइन करने को कहा है। मैं माँ को बताकर आती हूँ। तुम इतनी अच्छी क्यों? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। अब मेरी बारी है तुम्हें खुशी देने की। तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दो मेरी गलतियां सुधारने के लिए। इस बार मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आदि, एक गुड न्यूज है। बोलना। तो वो कह रही थी ना कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मैं सारे बचे हुए लेक्चर्स तुझे सुनाऊंगी। गुड न्यूज ये है कि तू बच गई। दी, तू किसी के साथ भाग रही है क्या? प्लीज ऐसे मत करना, वरना बेचारे सुरेश का क्या होगा? तू ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। खैर, गुड न्यूज ये है कि मुझे और सुरेश को हमारी नौकरी वापस मिल गई। कॉलेज वालों ने खुद फोन किया था, सुरेश से माफी भी मांगी और हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम नौकरी वापस ज्वाइन करें। वाओ दी, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलो, इसी बहाने तो सुरेश जीजू के साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्राइव मिस तो नहीं करेगी। बुलबुल तू बाय बाय। ये लीजिए आप लोगों का खाना। अरे क्या हुआ बुलबुल, इतनी खुश क्यों लग रही हो?
हमें भी तो बताओ। अंकल वो क्या है ना, मेरी दी को जॉब वापस लग गई। फिर तो आज तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स यार, पार्टी तो बनती है। अब मैं बिल पे करूंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये पॉलिथीन वाला ऐसी किटन क्यों बांधते हैं, खुलती नहीं। लाइए अंकल, मैं खोल देती हूँ। वैसे भी मैं एक्सपर्ट हूँ ना। वैसे एक काम तो होता नहीं तुमसे ठीक से, और खुद को एक्सपर्ट कहती हो। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। वो क्या है ना सर, खुद का काम मैं खुद ही करती हूँ, और वैसे भी दूसरों की तरह पर्सनल काम मैं किसी और से नहीं करवाती। नहीं तो लग्जरी नहीं है मेरे पास। लाओ मुझे दो। नहीं, मैं कर लूंगी। अरे दो मुझे। शिट, I'm sorry, it was just an accident। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। ये थैली भी तो देखो कितनी पतली है। वॉशरूम समझता क्या है अपने आप को? सॉस लगा दिया और उल्लू का पट्टा, गधा, उसको क्या लगा? मेरे कामों में झांकता रहता है हमेशा। आप हंस रहे हो? यहाँ पे पानी आ रहा है और आप बंद करो प्लीज। पूरब साहब बंद करो प्लीज, जल्दी। तुम्हारी वजह से तुम्हें क्या लगा कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ? I mean, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? I'm sorry बुलबुल। What sorry? मैं तो सिर्फ मुझे पता नहीं मैंने I'm really sorry। Relax बुलबुल। Don't touch me. Excuse me. Shit यार, ये मैं क्या करने जा रही थी? ये मैं क्या कर रहा था? No, I can't do this. मैं पूरब की इतने क्लोज कैसे आ सकती हूँ? जो लड़का हर दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता है, वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, मुझे उससे दूर रहना होगा। हाँ, बुलबुल तो इससे कई ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। इससे बैठो। रख लो।
जैसे हर मुश्किल में मेरा हाथ थामती हो। तुम और मैं यूं ही चलते रहें और जिंदगी का सफर कट जाए। चलें? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं ये नहीं कहता कि तुम हाँ कहो, लेकिन ये जरूर उम्मीद करता हूं कि तुम इसके बारे में सोचो, और दिल से चाहता हूं कि तुम हाँ कहो।